आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, आप सभी का स्वागत है एमएसपी जीके ग्रुप पर। देखिए दोस्तों, आपने देखोगे करंट अफेयर्स के अंदर सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सीएजी। आप लोग इसको शायद आपने पॉलिटी के अंदर इस टॉपिक को पढ़ा होगा, बट अभी हम इस सीएजी के बारे में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, सीएजी यानी कि हम इसको हिंदी में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम इसके बारे में कवर करेंगे अपना आज करंट अफेयर्स के क्लास के अंदर। तो देखो, हिंदी में इसको आप लोग समझते हो, हमेशा आपको पढ़ने को मिलेगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है जी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी एज ए कैग शॉर्ट में आप लोग इसको बोलते हो, और एग्जाम में शॉर्ट में ये कैग के नाम से बन के आ जाता है। ठीक है, अब ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या काम करता है, कौन वर्तमान में इसके प्रमुख है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं पॉलिटी के अंदर। लेकिन मैं इसके बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इनके मैं बताऊंगा। करंट में है 2020 के अंदर अगस्त के महीने से, क्योंकि हाल ही में नया कैग प्रमुख बनाया गया भारत में, तो किसे कैग प्रमुख बनाया गया है वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो कृपया करके हमारा चैनल एमएसपी जीके ग्रुप को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग अच्छी अच्छी नॉलेज आने वाली वीडियो से ग्रहण करते रहे। ठीक है, तो देखिएगा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। देखो, हमारे देश के संविधान, ये संवैधानिक निकाय, ध्यान रहे, भारत का जो संविधान है आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151, यानी कि अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में इस कैग डिपार्टमेंट का भारत के अंदर वर्णन मिलता है, 148 से 151 में। लेकिन जो ये इसके आर्टिकल है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखे तो सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो भाई, लेकिन दो ऐसे आर्टिकल इन सभी आर्टिकल में 148 से 151 में दो ऐसे आर्टिकल है जो एग्जाम में कैग का अगर आर्टिकल पूछते हैं तो उनमें से हमेशा आता क्वेश्चन है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैग काम क्या करता है, किस टाइप का क्या डिपार्टमेंट है। तो देखो, भारत के अंदर जो सरकार है, संसद है, अब सरकार है तो देखो काम भी करेंगी। अब काम करती है तो उसमें हमें व्यय भी करना पड़ता है, रुपए आएंगे भी, रुपए जाएंगे भी। तो जो सरकार कार्य करती है और जो उनके सरकार के रुपए का जो लेखा जोखा होता है वो कैग के अंतर्गत होता है। यानी कि आप लोग एक आसान भाषा में बोले तो भारत सरकार के विभिन्न वित्तीय लेन देनों की जांच करना, भारत सरकार के विभिन्न वित्तीय लेन देनों की जांच करना, यह कैग डिपार्टमेंट का मेनली कार्य होता है। यानी कि भारत में सार्वजनिक धन का रखवाला वो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। समझ रहे हो? तो कैग डिपार्टमेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। भारत में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी दिल्ली के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है। तो हमारे देश में विभिन्न वित्तीय लेन देनों की जांच करना, यानी कुल मिलाकर आप बोलो तो सार्वजनिक धन का रखवाला वो कैग होता है। और इसका कौन कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है वो आर्टिकल मैंने आपको बताया, आर्टिकल 148 से 151 में इसका वर्णन किया गया है। और करंट में तो मैं इस वीडियो में आपको करंट के अकॉर्डिंग इस वीडियो को मैं लेके आया हूं, तो करंट के क्वेश्चन में इसके अंदर आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ हमें इसके बारे में याद होना भी चाहिए, जो कि आप लोग इसको पॉलिटी के अंदर पढ़ते भी, हम लोग आपको पढ़ाते भी पॉलिटी के अंदर। तो देखेंगे इसके बारे में। अब मैं कह रहा था मुख्यतः दो ऐसे आर्टिकल है, 148 से 151 में इसका वर्णन है, लेकिन इनमें से दो ऐसे प्रमुख आर्टिकल है, मेन वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जैसे जो आर्टिकल 148 है, आर्टिकल 148 है ना, इसमें कैग के पद का वर्णन हमें मिलता है। जो कैग का पद है ना, तो उस कैग के पद का वर्णन हमें आर्टिकल 148 के अंदर इस कैग के पद का वर्णन मिलता है 148 में। और जो 149 अनुच्छेद है, 149 आर्टिकल है, इसमें कैग के कार्य और भाई साहब इसकी शक्तियों का वर्णन हमें 149 में है। तो ये आर्टिकल एग्जाम में खूब आते, तो आपको आर्टिकल याद होने चाहिए अगर आप एसएससी सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो 149 कार्य और शक्तियों का वर्णन 149 और 148 में इसके इस पद का वर्णन किया गया है। और करंट में हाल ही में कैग के पद पर नया बंदा हाल ही में ज्वाइन हुआ है, तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है, कैग के बारे में। ठीक है, तो देखो एक बात और बता दूं, उनके नाम याद करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये कैग है,
ठीक है, इसका जो पद होता है उसका पद का वर्णन 148 में है, और इसके जो पद होता है, जो कैग प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति, उसको शपथ, अगर वो किसी कारणवश त्याग पत्र देना भी चाहे तो वो भारत के प्रेसिडेंट को त्याग पत्र दे सकता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर किसी कारणवश त्याग पत्र भी देना चाहे तो राष्ट्रपति को कैग प्रमुख त्याग पत्र दे सकता है। समझ रहे हो? दूसरा पॉइंट, अगर इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, जो इनका टाइम पीरियड है, इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब ये 6 वर्ष या 65 वर्ष थोड़ा सा आपको विरोधाभास लग रहा होगा, यानी इसका मतलब क्या है, 6 साल या 65 साल जो भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान 63 साल का कैग प्रमुख बन गया, 63 ईयर्स का कोई कैग प्रमुख बन गया, तो उसका कार्यकाल, कैग प्रमुख का कार्यकाल देखो आप लोग मानते हो 6 साल, जो कि संविधान में है। अगर कोई 63 साल के व्यक्ति कैग प्रमुख बना है तो उसको सिर्फ 2 साल ही उस पद पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि 65 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति उस पद पर काम नहीं कर सकता है। मैं ये बात बोल रहा हूं। और वैसे 6 साल मैंने बताया, कोई 55 साल का व्यक्ति बन गया तो 6 साल तक काम कर सकता है, अगर वो कंटिन्यू काम कर रहा है तो किसी कारणवश त्याग पत्र नहीं दिया, कोई घटना नहीं हुई। ठीक है, तो कार्यकाल की आप लोग समझना। ठीक है, बाकी हम इसको करंट अफेयर्स में लेकर आ रहे हैं, और 2020 का अगर मैं इसका मेन बात कहूं तो 2020 में नया कैग प्रमुख बनाया गया है, और जो 2020 में कैग प्रमुख बनाया गया वो 8 अगस्त 2020 से हमारे देश में नया कैग प्रमुख बन गया है, और वो आप लोग स्क्रीन पर शायद देख रहे होंगे। ये जो फोटो है ये गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे देश के नए कैग प्रमुख बनाए गए हैं। ध्यान रहे, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है जी, गिरीश चंद्र मुर्मू ये हमारे देश के नए कैग प्रमुख है भाई, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और ये इस पद पर कब से है भाई, 8 अगस्त सन 2020। ध्यान रहे, 8 अगस्त 2020 से ये भारत के नए, यानी कि कौन से नंबर के, 14वें नंबर के ये नए कैग प्रमुख बनाए गए हैं, 14वें नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आप लोग समझना। और गिरीश चंद्र मुर्मू इन्होंने किसका स्थान लिया है, यानी इससे पहले कौन हुआ करते थे, 13वें नंबर के कैग प्रमुख कौन थे, अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा याद करो तो इन्होंने किसका स्थान लिया भाई, इन्होंने स्थान लिया राजीव महर्षि का। ठीक है, इससे पहले कौन हुआ करते थे, राजीव महर्षि जी हुआ करते थे 13वें नंबर के कैग, लेकिन अब राजीव महर्षि जी नहीं है, अब इनके स्थान पर कौन आ गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी इनके स्थान पर आ गए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू 1959 में उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था, गिरीश चंद्र मुर्मू जी का। समझ रहे हो? तो ये आप लोग इनको समझना, वर्तमान में कौन है कैग नए प्रमुख, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर हम बात करें इसका थोड़ा सा और पॉइंट याद करें, वर्तमान में तो 40 नंबर के, 14वें नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन भारत में फर्स्ट कैग प्रमुख कौन बनाए गए थे, प्रथम कैग प्रमुख कौन बने थे, तो उसमें नाम है भाई वी नरहरि राव। ठीक है जी, वी नरहरि राव ये भारत के फर्स्ट कैग प्रमुख है, और ये हमारे देश में 1948 से लेकर 1954 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था। तो एक मेन जो कैग प्रमुख है वो वी नरहरि राव फर्स्ट थे, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी बना दिए गए हैं 8 अगस्त 2020 को 40 नंबर के। तो एक मेन पद है कैग। ध्यान रहे, हमारे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यह कहा था कि भारत का अगर सर्वोच्च आधिकारिक कोई पद है तो वो कैग का पद है, कैग प्रमुख का पद है। ये अंबेडकर जी बोल के गए थे, हमारे देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत का सर्वोच्च आधिकारिक कोई पद तो वो कैग प्रमुख का पद है, और वर्तमान में उस पद पर कौन विराजमान हो चुकी है बिल्कुल नए हाल ही में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें नंबर के 8 अगस्त 2020 को ये हाल ही में बन चुके हैं। तो समझ जाओगे, बाकी आपने टॉपिक पॉलिटी के अंदर ही पढ़ा होगा। कैग 148 से 151 तक इसका हमारे देश के संविधान में वर्णन है, और इनमें 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने बताए थे, 148 में इनके पदों का वर्णन और 149 में कार्य और शक्तियों का वर्णन। अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज और मैं आपको जाते जाते बता दूं, थोड़ा सा पॉइंट आप लोग और समझना। राजीव महर्षि जी वर्तमान में कैग प्रमुख है, लेकिन ये इससे पहले हमारे देश के अंदर आप सुना होगा J&K,
ठीक है। जम्मू कश्मीर जो भारत के अंदर यूटी है, जम्मू कश्मीर भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख सुना होगा, दो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। तो जो जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है आज के टाइम में, तो उस जम्मू कश्मीर का फर्स्ट एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहला उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाए गए थे। आप लोग ये भी समझना, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले कहां पर कार्यरत थे, ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इससे पहले, और अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये नहीं है, क्योंकि 6 अगस्त 2020 को ये इस एलजी पद से हट गए हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू अब कैग प्रमुख बन गए हैं। और कैग प्रमुख कब से है? 8 अगस्त 2020 से। और जम्मू कश्मीर के एलजी से कब हटे थे? 6 अगस्त 2020 को। समझ जाओगे? तो एलजी के पद से हट चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अब इन प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर का एलजी कौन है? तो वो भी भाई करंट में हाल ही में नया बना दिया गया है, जिनका नाम है मनोज सिन्हा। ठीक है जी, मनोज सिन्हा जी वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित है, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। वो मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर, हमारे देश के अंदर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना था 31 अक्टूबर 2019 को, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रहे, जिसमें वर्तमान में 20 जिले शामिल है, नया बना था हाल ही में ये। ठीक है, और इसके साथ साथ लद्दाख भी, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उनके भी करंट में हाल ही में एलजी है। तो इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद कर सकते हो, जम्मू कश्मीर के तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आप याद करो लद्दाख के, ठीक है जी, लद्दाख ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश, ये भी भाई 31 अक्टूबर 2019 को ही बने थे। तो वर्तमान में लद्दाख के अगर हम एलजी की बात करें तो वर्तमान में राधा कृष्ण माथुर, ठीक है जी, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर ये वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल है। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर, जिसमें मात्र 2 जिले हैं आज की तारीख में, अगर मैं आज 3 अक्टूबर 2020 तक की बात करूं तो ये कुछ पद का विवरण मैंने बताया है, और हमारा मेन पॉइंट था कैग के बारे में। तो आप लोग कैग के बारे में शायद समझ गए होंगे कि न्यू कैग प्रमुख कौन बनाए गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी बनाए गए हैं, और बाकी कैग के कुछ मैंने क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताए थे। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो मेनली यहां तक याद करना। थैंक यू सभी को, थैंक यू।